हेलो दोस्तों, तो आज आप लोगों का सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। तो देखो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे। मैं आपको ये लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पे एक गेट वर्डप्रेस होगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये देखो, अगर वर्डप्रेस आप जो भी इंस्टॉल कर रहे हो, ध्यान रखना उसका उसी के नीचे वो देता है कि आपको कौन सा पीएचपी का वर्जन चाहिए, कौन सा माईस्क्यूएल का, कौन सा अगर मारिया डीबी यूज कर रहे हो तो मारिया डीबी। तो मेरे केस में क्या है, पीएचपी 7.4 चाहिए उसे और माईस्क्यूएल का वर्जन 8, है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना लोकल पे या सर्वर पे जो भी है, अगर आप सर्वर पे डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हो तो आप उसके हिसाब से ये चीज़ें सेटअप कर लीजिए। अब मैंने इस फ़ोल्डर को अगर मैंने दिखाऊँ आपको, मैंने इसको मीन्स डाउनलोड कर लिया और एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। तो ये देखो, मेरे पास सारी वर्डप्रेस की फाइल्स एंड फ़ोल्डर हैं। ये रूट फ़ोल्डर है, जिसमें 3 फ़ोल्डर होते हैं, ये काफ़ी सारी रूट की फ़ाइल होती हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मीन्स अगर आपको वर्डप्रेस से इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस से इंस्टॉल कर लो। मैं लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। वर्डप्रेस हमारे केस में रहेगा वर्डप्रेस डेमो। मैं ये फ़ोल्डर का नाम चेंज कर रहा हूँ। अगर आपको जो भी आपको चेंज करना हो तो आप उस हिसाब से करो, मतलब वर्डप्रेस ही डाल लो। ठीक है, तो इसको कंट्रोल मैं एक्स करूँगा और यहाँ पे अपनी HTTP डॉक्स डायरेक्टरी में इसको पेस्ट कर दूँगा। जहाँ पे भी आपका मीन्स PHP का आप जो भी मीन्स वो एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो, आप जैम मैम, तो आप वहाँ पे उसको डाल उस जगह वहाँ पे उसको पेस्ट कर दोगे। उसके बाद आपको एक डेटाबेस वर्डप्रेस की ज़रूरत होगी, तो हम एक डेटाबेस भी बना लेते हैं, वर्डप्रेस अंडर इसको डेमो करके इसको, क्योंकि अगर आप जब इंस्टॉल करोगे ना तो इसको एक डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ वर्डप्रेस अंडर इसको डेमो और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर आपका ये इंस्टॉल अगर आपका उस डायरेक्टरी में चला गया तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे, लोकल होस्ट, और यहाँ पे आप डालोगे वर्डप्रेस, यहाँ पे आप डालोगे वर्डप्रेस अंडर स्कोर डेमो। और वर्डप्रेस अंडर स्कोर जैसे ही आप डेमो डालोगे तो ये इतना टाइम वैसे लेता नहीं है, पता नहीं है, हो सकता हो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में टाइम ले रहा है, लेकिन ये आ जाएगा। ये आ गया है ना। तो अब आप देखोगे तो इसमें जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जाओगे तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि ये इंग्लिश मीन्स आपको किस लैंग्वेज में, क्योंकि वर्डप्रेस मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप सोचो कि इतनी सारी लैंग्वेज को, तो ये काफ़ी अच्छा CMS है। और आप जो भी अपनी वेबसाइट जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लो, तो वर्डप्रेस पर उसी लैंग्वेज को डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज बना देता है। ठीक है, तो अब मैंने इसको अभी के लिए मैंने इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है। अगर आपको और कुछ भी लैंग्वेज आती है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब ये देखो, ये पूछ रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्ट यू विल नीड टू नो फॉलोइंग थी। डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें सिर्फ आपको रखनी है कि आपको केवल डेटाबेस आपका कहाँ पे है। तो मैंने अपना आपको अभी बताया, मैंने अपना डेटाबेस बना लिया है। उसका रूट यूज़र नेम भी मुझे पता है, पासवर्ड भी पता है, होस्ट नेम भी पता है। तो आपके केस में अगर आप सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हो ये सारी चीज़ें, तो आपको क्या करना है, सिर्फ केवल अगर ये वाला जो फ़ोल्डर था उसको सर्वर पे डाल देना है और फिर आपको उसको एक्सेस करना है। तो आपको सर्वर के यूज़र नेम पासवर्ड रखने होंगे आपके अपने पास। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो में ये देखो आपको पूछ रहा है डेटाबेस का नाम, तो हमारे केस में डेटाबेस का क्या नाम है, ये वाला है ना। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपनी ईमेल, विकास LOGUPT, मेरी ये जीमेल ही में आईडी है। यहाँ पे देखो पासवर्ड के लिए कह रहा है 12345 लेकिन मेरे केस में पासवर्ड है नहीं, लोकल होस्ट रूट। और डेटाबेस का जो होस्ट है उसका लोकल होस्ट है। अगर आपका ये सर्वर का कोई है तो आपको यहाँ पे सर्वर का होस्ट। टेबल प्रीफिक्स WP, अगर आपको कुछ और डालना हो तो आप डाल सकते हो, और मेरे केस में WP अंडरस्कोर ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब वो पूछ रहा है एरर एस्टेब्लिश इन कनेक्शन। ओके, मुझे लग रहा है कुछ हम लोगों ने गड़बड़ किया है क्या। वर्डप्रेस डेमो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, वर्डप्रेस डेमो, मेरा केस तो यही है, पासवर्ड मेरा ये है, यूजर, ओह सॉरी,
यहाँ इस केस में मेरा रूट है, यूज़र नेम ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी थी, पासवर्ड मेरा ब्लैंक है। अब मैं सबमिट कर, ये देखो ये हो गया। ऑलराइट, ये सब कुछ उसने चेक कर लिया था, इस वजह से वो एरर दे रहा था। अब हम इस पर रन द इंस्टॉल करेंगे। ये विंडो जैसा है, जैसे आप लोग काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वो ही है इसमें, और कुछ नहीं है ऐसा। मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है केवल 1-2 बार। वर्डप्रेस, मैं इसका नाम रख देता हूँ सिर्फ वर्डप्रेस। और यूज़र नेम, ये वो वाला यूज़र नेम पूछ रहा है जो आप जैसे ही आप इसको वर्डप्रेस में जब लॉगिन करते हो, मीन्स इंस्टॉल करते हो, तो जब भी आप लॉगिन करने जाओगे तो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सिर्फ वो यूज़र नेम पासवर्ड रखना है जो आप इसको याद कर रख सको। तो मैं तो अपना सिंपली रखूँगा 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम रख दूँगा मैं एडमिन। आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि हैक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं अगर आप सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कन्फर्म यूज़ द बिग पासवर्ड, ओके मैंने कहा हाँ करता हूँ, ठीक है। और मैंने अपनी ईमेल डाल दी। ईमेल इस वजह से आपको डालनी होगी वैलिड ईमेल। आप यहाँ पे कोई भी ऐसी ईमेल मत डालो कि अगर बाई चांस आप कोई फॉरगॉट पासवर्ड, मीन्स आप जो भूल गए कोई पासवर्ड, तो आपको उसको रिकवर कर सको, है ना। तो आप, मैं तो कहूँगा कि आप ईमेल हमेशा इसमें वैलिड यूज करो, ठीक है। इसके बाद आप इसको ऑप्शन को डालना हो डालो, नहीं डालना हो तो नहीं, और सेलेक्ट करो। को करना हो तो आप टिक कर सकते हो, नहीं करना हो तो नहीं। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो आपका अभी इंस्टॉल होने लगा, और ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। ये काफ़ी मीन्स 3 ही स्टेप में इंस्टॉल कर देता है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप है जो इससे जल्दी इंस्टॉल होता है। अब आप इसको लॉगिन करके देखोगे तो आपको ये लॉगिन अंदर ले जाएगा आपको वर्डप्रेस में। वेलकम टू वर्डप्रेस 6.6, है ना। तो ये वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल हो गया। अब आपको अगर कुछ काम करना है, आपको अपनी थीम एक्टिवेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें थीम 3 होती हैं, 20, 24। और प्लगइन आप अगर बना रहे हो तो आपका प्लगइन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। जो भी आपको नया प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। वर्डप्रेस की जो सारी सेटिंग होती हैं वो सेटिंग टैब्स में होती हैं, है ना। तो आपको अगर कोई भी रीड, मीन्स आप जनरल में जाओगे तो आपको जो भी वर्डप्रेस से रिलेटेड सेटिंग करनी है, जैसे साइट का टाइटल हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यूआरएल है तो ये यहाँ यहाँ पे काफ़ी तरह की रोल भी होते हैं, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम, देखो जो हम जब इंस्टॉल कर रहे थे तो वो लैंग्वेज पूछ रहा है ना, तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई और लैंग्वेज चाहिए तो, है ना। टाइम जोन, आप किस टाइम जोन में अपनी वर्डप्रेस साइट को चलाना चाहते हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें एक-एक करके आप जा सकते हो और देख सकते हो। इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मीन्स इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन, मतलब इतनी टफ सेटिंग तो कोई है ही नहीं जो आप ना समझ सको। काफ़ी वर्डप्रेस ईज़ी लैंग्वेज में बनाएगा, और इसका यूज़र इंटरफेस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आपको अब देखो, आप अपने पेज भी बनाना है तो आप पेज यहाँ से बना सकते हो, पोस्ट बनाने हैं पोस्ट बना सकते हो। तो ये सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए ही मैंने वीडियो बनाई थी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट कुछ भी करना हो तो मेरे पास मीन्स मैंने उसमें प्लगइन से रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियो बना रखी हैं, तो आप उनको चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप वर्डप्रेस में प्लगइन कैसे बनाओगे। और आने वाली वीडियो में अब मैं थीम पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि हम लोग ये वर्डप्रेस की जो यहाँ पे मैं अभी ले गया था ना आपको इस वाले, कि हम थीम कैसे बनाएंगे। तो आने वाली वीडियो में मैं थीम पर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो जिसको भी अगर थीम बन सीखना है कि कैसे हम थीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं स्क्रैच से थीम बनाऊंगा और सब कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। और बाय गाइज, यहाँ से आपका लॉग आउट ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड।